नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको कराएंगे टाइम एंड वर्क। दोस्तों यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आर एस अग्रवाल जो मैथ है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस चैनल पर आप कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 12 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला 20 दिनों में समाप्त कर रहा है और बी कर रहा है अकेला 12 दिनों में। कह रहा है बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ये आ गया 60, टोटल कार्य 60 हो गया। 20 तिया 60, इसकी 3 क्षमता हो गई और 12 पंजे 60, इसकी क्षमता हो गई 5। अब ये कह रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। तो देखिए बी 9 दिन कार्य कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 5, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 पंजे 45। तो 45 कार्य बी कर चुका है, तो 45 को इसमें से घटा लीजिए तो ये बचे 15। अब शेष कार्य कितना बचा है, 15। कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो शेष कार्य कितना बचा, 15, क्योंकि 60 टोटल कार्य था, 45 बी कर चुका है 9 दिनों में, अब 15 कार्य बचा। अब इसको ए कर रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 5 15। तो जो शेष कार्य है उसको ए 5 दिनों में समाप्त कर देगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 25 दिनों में और बी 20 दिनों में समाप्त कर देता है। ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए करता है 25 दिनों में और बी करता है 20 दिनों में। टोटल कार्य 100 हो गया, लासा ले लिया 20 और 25 का, तो 25 चौका 100, इसकी 4 क्षमता हो गई और 20 पंजे 100, इसकी क्षमता 5 हो गई। अब क्या कह रहा है, ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी कार्यरत हो गया, मतलब बी भी शामिल हो गया 10 दिन बाद। तो 10 दिन ए ने अकेला कार्य किया है, तो 10 दिन कितना हो जाएगा इसका, एक दिन में 4 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कर देगा, 40 कार्य कर देगा। तो 40 को इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा, 60। 40 कार्य ए अकेला कर चुका है पहले, अब कार्य कितना बचा, 60 बचा। अब 60 को कह रहा है 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी बी शामिल हो गया, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए कार्य 60 बचा है, अब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 4 और 5 9, दोनों की क्षमता 9 हो गई। तो ये काट दीजिए 3 से, 3 का 3 बार कटेगा, 3 से 20 बार कटेगा, तो ये हो गया 20/3। 3 से भाग देंगे तो 18 6 सही 2/3। कह रहा है कुल कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो ए 10 दिन पहले कर चुका है और ये बचे दिन 6 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3 दिन। तो पूरा कार्य जो है समाप्त होने में 16 सही 2/3 दिन लगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में, बी अकेला 16 दिनों में। ए कर रहा है अकेला 24 दिनों में और बी कर रहा है 16 दिनों में, तथा ये दोनों सी की सहायता से 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यानी कि तीनों मिलकर यदि कार्य करें तो 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। तो इनका लासा ले लीजिए। ये आ गया 24 दूनी 48। देखो 24 2 हो गई, इसकी क्षमता 24 दूनी 48, इसकी क्षमता होगी 16 × 48 और 8 × 48। अब देखिए ए की क्षमता यहाँ से 2 है, बी की क्षमता 3 है और यहाँ तीनों की क्षमता दे रहा है 6। तो देखिए तीनों की क्षमता 6 है, इसमें से हम बी ए और बी की घटा दें तो सी की निकल आएगी यहाँ से, और ए और बी की कितनी है, टोटल 5 है, तो इसमें से यदि हम 5 घटा दें तो ये किसकी निकल आएगी, ए और बी की घटा दी तो ये सी की क्षमता निकल आएगी 1, क्योंकि इन दोनों की ए और बी की 2 और 3 थी, 5 हो गई और टोटल 6 है,
तो 5 घटा दिया 6 में से तो 1 बचा, सी की क्षमता निकल आई हमारी 1। अब ये कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल कार्य कितना था, 48 था। कौन कर रहा है, सी की क्षमता कितनी है, 1 से भाग देंगे तो 48। तो सी जो है हमारा 48 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए दोनों ने मिलकर कह रहा है इकट्ठे काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो दोनों ने 2 दिन तो पूरा कार्य किया है, तो ए प्लस बी का यानी कि दोनों का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/3। इसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/3, 2 दिन का हो जाएगा 2/3। अब देखिए 2/3, टोटल कार्य 3 था, 2 कार्य हो चुका है। टोटल कार्य 3 था, 2 हो चुका है, तो बचा कितना, 1/3। टोटल 3 कार्य था, 2 कार्य ये कर चुके हैं दोनों मिलके, तो बचा कितना, 1/3। शेष बचा 1/3। अब क्या कह रहा है, इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। जो शेष कार्य है वो 2 दिन बाद समाप्त हुआ है, यानी कि 1/3 जो है वो 2 दिन में समाप्त हुआ है। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए एक जो है, एक का मान है 2, यानी कि एक कार्य 2 दिन में हो रहा है, तो पूरा टोटल कार्य कितना है, 3 कितने दिनों में होगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6। तो मतलब टोटल कार्य को बी कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, देखिए ए और बी मिलकर कर रहे हैं 30 दिनों में। कह रहा है उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए 20 दिन तक दोनों ने कार्य किया है, तो दोनों का 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 20/30। काटेंगे 10 से, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 का। टोटल कार्य 3 था हमारा, 2 कार्य ये कर चुके हैं दोनों मिलके, तो शेष कितना बचा, देखो टोटल 3 कार्य था, 2 कर चुके हैं, तो कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 1/3 बचा। अब क्या कह रहा है, बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य को ए अकेले 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि 1/3 कार्य जो है 20 दिनों में हो रहा है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में, देखो एक कार्य हो रहा है 20 दिन में, तो 3 कार्य 20 या 60, ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हो गया 20 या 60, टोटल कार्य हमारा 60 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए अकेला 60 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 14 दिनों में, ए 14 दिनों में, और बी अकेला इस कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकता है। लाशा लेंगे, कितना आ गया, 42, 14 और 21 का 42 आ गया, 14 42, क्षमता 3 हो गई, 21 दूनी 42, 2 क्षमता हो गई। अब क्या कह रहा है, देखिए दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखो दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है, तो ऐसा मानिए कि ये कार्य छोड़कर यदि नहीं जाता तो कार्य करता, तो इसको छोड़कर जाने मत दो, तो ये 3 दिन और कार्य करता तो कितना कर लेता, 9 और कार्य कर लेता, तो इसको 9 को ऐड कर लीजिए इसमें, तो ये हो गया 51। यदि ये नहीं जाता तो 9 और कार्य कर लेता, तो टोटल कार्य 51 हो गया हमारा। अब देखिए अब दोनों मिलकर इसी कार्य को करेंगे, अब वो गया नहीं है, अब टोटल कार्य 51 हो गया, और इस कार्य को दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, और दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 2 5,
भाग देंगे 5 ढाई 50, 10 बार गया, एक शेष बचा। तो पूरा कार्य समाप्त होने में 10 सही 1/5 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, देखो दोबारा समझ लीजिए इसे। ए 14 दिनों में कर रहा था, बी 21 दिनों में, हमने एलसीएम लिया, 42 आ गया, टोटल कार हमारा 42 हो गया। कह रहा है 3 दिन पहले ए कार छोड़कर भाग गया, तो इसको जाने मत दो, इस पर काम करवाओ। 3 का 3 में करेंगे, इस एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 9 कार करेगा, तो टोटल कार हमारा हो जाएगा 51। अब इस कार को दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5, 5 से भाग दे दिया, 10 बार गया, एक शेष बचा और ये 5। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, ए और बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन और 40 दिन, यानी कि ए कर रहा है 45 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। इन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त किया। तो देखिए लासा ले लीजिए इनका, तो ये हो जाएगा 4 9 चौक 36, 360 हो गया। कह रहा है देखिए तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त किया, तो बी ने 23 दिन कार्य किया है, क्षमता निकालिए पहले इनका, 45, ये आ गया 12 नहीं 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 निम 36, 9 आ गया। बी ने शेष कार्य 23 दिन, तो 23 दिन तो बी ने पूरा कार्य किया है, तो 23 दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो एक दिन की क्षमता कितनी है इसकी, 9 है बी की, तो 23 दिन में कितना कार्य कर देगा ये, 9 3 27 के 7 हासिल के 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207 तो इसने कार्य कर दिया, तो इसमें से 207 को घटा लीजिए, तो ये बचेगा 3 5 153। अब 153 हमारा कार्य बचा है, 207 23 दिन में बी कर चुका है। अब इस कार्य को देखो, बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त किया, तो इससे पहले क्या कह रहा है कि इकट्ठे होकर कार्य किया। अब ये जो कार्य है इन दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा, फिर ए चला गया है, तो ये जो कार्य है ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है टोटल, 8 + 9 हो जाएगी, तो ये हो गया 153 बट्टे 9 और 8 17, 17 निम्मा 153, यानी कि 9 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया है, या फिर ए जो है 9 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में। क्षमता लगाएंगे 36, टोटल कार्य 36 हो गया, ये 3 क्षमता हो गई, 18 दूनी 36, 2 क्षमता हो गई। कह रहा है यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो पहले ए प्रारंभ करे, इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं, पहले ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर बी करता है, इस तरीके से प्रक्रिया है इसकी। तो देखिए टोटल कार्य हमारा 36 था। अब यदि हम इनका जोड़ें तो देखिए 2 दिन में कितना कर लेंगे, ये 5 कर लेंगे, 3 और 2 5, 2 दिन में करेंगे, क्योंकि पहले दिन 3 ए करता है 3, फिर अगले दिन बी करता है 2 कार्य, तो 2 दिन में टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2 दिन में। तो 5 7 35, 7 जोड़े बन गए पूरे, और एक दिन शेष बचा हमारा। तो देखिए 7 जोड़े का मतलब क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 दिन, क्योंकि 5 जो कार्य था 2 दिन में हो रहा है, तो 35 कार्य होने में हमारा कितना हो जाएगा, 14 दिन हो जाएंगे। 7 हो गया, 5 7 35, 7 जोड़े हो गए, 7 का मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दिन हो गए। 14 दिन में हमारा कितना कार्य हो जाएगा, 35 कार्य हो जाएगा। अब एक दिन शेष बचा, इसको कौन करेगा, फिर दोबारा ए का नंबर आएगा, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो एक कार्य को ये ए करेगा, तो ये टोटल दिन हो जाएंगे 14 सही 1/3 दिन। इतने दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए 12 18 दिया था, इसका लासा ले लिया 36, टोटल कार्य हो गया 12 36, 3 क्षमता हो गई, 18 दूनी 36। अब देखिए पहले ए कर रहा है,
फिर अगले दिन बी कर रहा है, यानी कि 2 दिन में कार्य जो है हमारा 5 हो रहा है। 3 और 2 5, 5 से भाग दिया, 7 जोड़े बन गए और 1 दिन शेष बचा हमारा। तो देखिए 7 जोड़े का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक कार्य जो 5 कार्य था वो 2 दिन में हो रहा था, तो 7 कार्य, ये 7 जोड़े कितने में होंगे, 14 दिन में हो जाएंगे। 14 दिन पूरा कार्य हो गया, 1 दिन शेष बचा, उस कार्य को फिर दोबारा कौन करेगा, किसका नंबर आएगा, ए का आएगा, क्योंकि ए ने कार्य शुरू किया था पहले, फिर ए का नंबर आ गया। तो एक कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 1/3। जैसे यहाँ 2 दिन बचते तो 2/3 हो जाता। तो ये हो गया 14 सही 1/3। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।